हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें पहले तो ये नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, बच्चूंक्स। मे बी मैं रोंग भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ इसको, मेरी इंग्लिश बेटा इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि बच्चूंक्स फादर की जो है हमारे पास, वो कहते हैं कि 26 यंगर हैं देन बच्चूंक्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर हैं देन बच्चूंक्स। तो पहले हम ये देखते हैं। अब देखो इसकी पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास बच्चूंग है और ये हमारे पास बच्चूंग है और ये बच्चूंग्स का फादर हैं और ये हमारे पास बच्चूंग के ग्रैंडफादर हैं। फाइन। तो अब उन्होंने ये बोला है कि बच्चूंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बच्चूंग्स ग्रैंडफादर। तो बच्चूंग्स ये बोल रहे हैं कि इसमें जो उसके फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं देन 20 उनके ग्रैंडफादर से। मतलब उनके फादर और ग्रैंडफादर की जो एजिस में डिफरेंस है वो कितना है, 26 ईयर्स है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बच्चूंग्स। तो डैट मीन्स अब इन दोनों की एजिस में हमारे पास कितना डिफरेंस है, 29। तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशंस थी हमने ये देख लिया कि फादर और ग्रैंडफादर की एजिस में डिफरेंस कितना है, 26, और फादर और बच्चों की एजिस में डिफरेंस कितना है, 29। तो बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमने एक्स किसको मानना है, बच्चूंग्स की एज को एक्स मानना है, उसके फादर की एज को एक्स मानना है, या उनके ग्रैंडफादर की एज को एक्स मानना है। तो आप किसी को भी बेटा एक्स मान सकते हो, जो आपको लगता है उसको एक्स मानोगे। बट अगर आप किसी दूसरे को एक्स मानोगे तो आपकी इक्वेशंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, बट लास्ट में आंसर सेम आएगा। तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, बच्चूंग्स को ही मान लेते हैं एक्स। तो मान लेते हैं लेट BAICH बच्चों की एज हमारे पास कितनी है, एक्स। तो देखिए अगर बच्चों की एज एक्स है तो हमें ये गिवन है कि उसके फादर क्या है, 29 ईयर्स ओल्डर देन बच्चूंग्स। तो उसके फादर जो हमें गिवन है वो कहते हैं कि जो बच्चूंग्स के फादर हैं वो बच्चों से 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो बच्चों के फादर की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, x + 29। तो ये आ गई हमारे बच्चों के फादर की एज। अब हम निकालते हैं बच्चों के ग्रैंडफादर की एज। तो बच्चों के ग्रैंडफादर एज की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब बोला कि बच्चोंस फादर इज़ 26 यंगर देन बच्चूंग्स ग्रैंडफादर, मतलब कि उनकी एजिस में डिफरेंस कितना है, 26। तो अब देखिए अगर बच्चूंग्स के ग्रैंडफादर की एज फादर की एज x + 29 है और उनकी एजिस में डिफरेंस कितना है, 26, तो उनके ग्रैंडफादर 26 साल उससे और बड़े होंगे। तो उसके ग्रैंडफादर की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये। तो ये हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व कर कर हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 965 1 2 2 4 एंड 5। तो उसकी एज हो जाएगी x + 55। दो हमने बच्चों की एज को x माना, उसकी इनकी एजिस का डिफरेंस कितना है, 29। तो फादर ओबियसली उससे बड़ा ही होगा ना, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 29। अब उनकी फादर और ग्रैंडफादर की एज में डिफरेंस कितना है, 26। तो ओबियसली है कि जो ग्रैंडफादर होगा वो फादर से बड़ा होगा, कितना, 26। तो ये 26 हमने उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी इन तीनों की एजिस। तो आगे तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं है। आगे उसने ये बोला है कि इनकी सभी की एजिस का सम कितना है, 135। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी की एजिस को हम ऐड कर लेंगे। और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 135 सम कर कर। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 3x, 29 और 55 को ऐड करेंगे तो कैसे, 9 और 5 हमारे पास 14, 4 1 6 8
तो यहाँ से हमारे पास 3x की वैल्यू आ जाएगी 135 माइनस 84, दैट मीन्स 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और ये 8 पड़ा है हमारे पास, तो ये 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 51/3, दैट इज़ 17। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अब 17। और x देखिए हमने माना क्या था, तो x हमने बेसिकली बच्चों की एज मानी थी। तो यहाँ से हमारे पास जो बच्चों है तो उसकी जो बेसिकली एज है हमारे पास वो आ जाएगी 17, और उसके फादर की एज निकालने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे 29। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 9 6, 1 2 1 3, ये आ जाएगा 36। और उसके ग्रैंडफादर की जो एज है हमको उसको निकालने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे उसमें 55। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 17 प्लस अब 55 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 5 12, 2 1 5 6 और ये 7। तो बेटा यहाँ से हमारे पास 46 आएगा। 29 और 7 हमारे पास 2 3 4 ये 46 आ जाएगा। और फिर हम 17 प्लस 55 कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 5 6 और ये 7। तो डैट मीन्स 17 46 एंड 72 जो हैं हमारे पास वो आ जाएंगी हमारे पास बच्चों की, उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की एजेस। तो बेटा मैंने आपको बताया था इस केस में हमने बच्चों की एज को x माना था। आप किसी को भी x मान सकते हो, उसके फादर की एज को भी x मान सकते हो और ग्रैंडफादर की एज को भी x मान सकते हो। तो मैं आपको वो वाले भी करवा देता हूँ। तो देखिए आगे, तो बच्चों हमने ये किया था कि अगर हमारे पास ये बच्चों है, ये उसके ग्रैंडफादर, ये बच्चों है हमारे पास, ये फादर हैं और ये उसके ग्रैंडफादर हैं। तो अब फादर और बच्चों की एज में हमारे पास जो डिफरेंस था वो 29 था और इनकी एज जिसमें जो डिफरेंस था वो 26 था। तो पहला केस हमने तब किया जब हमने बच्चों की एज को x माना था। तो अब ध्यान से देखें, अब हम क्या करते हैं, उनकी फ़ादर की एज को x मान लेते हैं। तो अगर उसकी फ़ादर की एज को हम x मान लेते हैं तो बच्चों और उसके फ़ादर की एज में डिफरेंस कितना है 29। तो अब अगर फ़ादर की एज x है तो बच्चों की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 25। तो यहाँ से अब ग्रैंडफादर की एज निकाल लेते हैं। अगर उसके फादर की एज हमारे पास x है तो ग्रैंडफादर और फादर की एज में डिफरेंस कितना है 26। तो डैट मीन्स उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26। तो अब की बार अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास सेम आंसर आने वाला है। तो अब की बार हम थर्ड केस में क्या करते हैं, अगर आपको ग्रैंडफादर की एज को x मानना है तो हम ग्रैंडफादर की एज को x मान लेते हैं और वहाँ से उसकी फ़ादर और बच्चों की एज निकाल लेंगे। अब देखिए उसके ग्रैंडफादर की अगर एज x है तो यहाँ से फादर की और उसकी ग्रैंडफादर की एज में डिफरेंस कितना है 26। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 26। अब फादर और बच्चों की एज में डिफरेंस कितना है 29। तो अब फादर की एज कितनी है x माइनस 26 माइनस 29। तो डैट मीन्स अब बच्चों की एज हमारे पास आ जाएगी x माइनस 9 और 6 5 और ये 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब तीनों को ऐड कीजिए 135 के इक्वल रखिए तो जो आपके पास अब x की वैल्यू आएगी वो x क्या होगी, अब हमारी उस फादर की एज होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर निकालोगे तो वो x किसकी एज आएगी आपके पास ग्रैंडफादर की। मीन्स आप किसी भी मेथड से निकालो आपके पास आंसर जो हैं वो सेम आएंगे। तो आप सभी ये चीज़ को ट्राई ज़रूर कर देखें, इस तरह से भी क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। आपके पास तीनों मेथड है, आप बच्चों को भी x मान सकते हो, उसके फादर की एज को भी x मान सकते हो, ग्रैंडफादर की। बट जब ऐसे चेंज करोगे तो इनकी एजेस भी चेंज होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है।